बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। जात कुटुंब कुल उच्च नीच में ना हो वर्ण आठार। रे हो नहीं, रे हो नहीं, रे हो नहीं, रे हो नहीं। रे हो नाही व्रत संध्या अगिल कुंड। रे हो नाही व्रत दया अगिल कुंड। ना हो जीव जगन्ना पंथ ना हो तीर्थ प्रपन्न। तंत्र न मंत्र भेखन पंथ ना हो तीर्थ प्रपन्न। रे हो नहीं, रे हो नहीं, रे हो नहीं, रे हो नहीं। रे हो नहीं करमत मत अगम निगम। रे हो नहीं करमत मत अगम निगम। धर्म न कर्म उन मान सुपन न सुप्ति जागृत न तोरिया। जपना तपना ध्यान। रे हो नहीं, रे हो नहीं, रे हो नहीं, रे हो नहीं। रे हो नहीं अंग इंद्र ज्ञान ब्रह्मचारी। रे हो नहीं अंग इंद्र ज्ञान ब्रह्मचारी। ब्राह्मण लगत बचन रूप रंग रस धात में नाही। गुण पख देव सन रहना। रे हो नहीं, रे हो नहीं, रे हो नहीं,
रे हो नाही। सेंदा साध संतरी भगत, सेंदा साध संतरी भगत, ना हो वैष्णव अप्रसचर, जात कुटुंब कुल उच्च नीच में, ना हो वर्ण अठार। हो नहीं रे हो नहीं, रे हो नहीं, रे हो नहीं। समय खिन को मोल नहीं, तो क्यों कहूँ दिन मास बरस। सो जन्म खोया झूठ बदले, पीयूषों भई ना रंग रस, पीयूषों भई ना रंग रस। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। काहूँ बदले न पाइए प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, देखिए संसार में बहुत कुछ बदला जाता है ना। कपड़े बदला जाता है, कपड़े बदलने में भी सुख मिलता है। नए कपड़े आते हैं तो पहनने में एक सुखानुभूति, कहते हैं ना, सुख का अनुभव कि ये मेरे नए कपड़े हैं। और विशेष करके आप देखिए कि दशईं त्योहार में नए कपड़े खरीदने की, पहनने की परंपरा है। बच्चे लोग भी खुश होते हैं, दशईं में नए कपड़े मिलेंगे ऐसा करके, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है कि बदलने में आनंद आता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि नहीं बदलने में ही आनंद रहता है। तो आप देखिए, कभी कभी मकान बदलने में भी आनंद आता है। छोटा मकान है, जीर्ण मकान है, टूटा फूटा मकान है, उसके बदले में नया मकान मिल रहा है, नए कमरे मिल रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि नए मकान में हम जा रहे हैं। कमरा भी नया बदलते हैं तो अच्छा लगता है। पुराने टूटे फूटे कमरे छोड़ करके नए कमरे में जा रहे हैं। इसी प्रकार से आप देखिए, यार दोस्त भी नए नए मिलते हैं तो अच्छा ही लगता है। सुंदर साथ भी नए नए दूर दूर से आते हैं, सुंदर साथ नए, तो उनसे बातें करना, मिलना जुलना अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें भी नयापन कुछ हमें मिल जाता है। नए नए प्रकार का व्यंजन खाना भी अच्छा लगता है। आप देखिए, रोज एक तरह का व्यंजन कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, पर कहीं जाने से नए प्रकार का खाने का कोई पदार्थ मिला, उसको खाइए, अच्छा लगेगा, स्वाद आएगा, क्योंकि वो नया है। तो ऐसे ही नए नए स्थान में जाने में भी अच्छा लगता है। आप देखिए कि अभी हम लोग तो श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मुक्तिधाम इटहरी में है ना। यहाँ से आप जाइए, सिलीगुड़ी जाइए, तो वहाँ का मंदिर भी वैसे ही सुंदर है, वहाँ की व्यवस्था भी ऐसी सुंदर है जैसे यहाँ की व्यवस्था है। अच्छा लगता है नए मंदिर जाने में। और वहाँ से मंगल धाम जाइए, फिर और अच्छा लगेगा कि पहाड़ की गोद में
किस प्रकार से हमारा तीर्थ धाम बसा हुआ है बाग बगीचे के साथ। वहाँ जाने में, परिक्रमा करने में, दर्शन करने में एक नया आनंद, नया ऐश्वर्य और नया अनुभव होता है। तो आप देखिए, इतना ही नहीं है, आप कोई हिल स्टेशन घूमने जाइए, जैसे यहाँ से काठमांडू जाते हैं, पोखरा जाते हैं, और आप देखिए एक जुमला करके जिला है ना, उसको भी पर्यटन के हिसाब से अच्छा माना जाता है। तो आप देखिए, फिर भारत में आप जाएंगे तो दार्जिलिंग, गैंगटोक, शिलोंग, नैनीताल आदि आदि है ना, उन जगह में घूमने जाएंगे तो और अच्छा लगता है कि हम नई जगह में आए और वहाँ के वातावरण को देख रहे हैं, वहाँ जो देखने की चीज़ें हैं उनका अनुभव कर रहे हैं। तो आप देखिए, ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लग रही है, पर भक्ति जो है, भक्ति नहीं अच्छी नहीं लगती है। परमात्मा की भक्ति पुरानी अच्छी लगती है। आप देखिए कि भक्ति में कोई नई नई बातें करे कि अब इस ढंग से आरती मत करो, इस ढंग से भोग मत धराओ, केवल ध्यान करते रहो। कोई ऐसा कहेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अरे हम बाप दादों से करते आ रहे हैं, इसमें हम क्यों बदलेंगे? हम नहीं बदलेंगे, हमारी पुरानी पद्धति हमको अच्छी लगती है। अब आप देखिए कि पुराने राग से जो सेवा पूजा हम लोग गाते हैं ना, उस राग में गाने में एक आनंद है, एक समर्पण है। और आजकल संगीतकार आते हैं तो नए नए राग भर देते हैं। हमने देखा अच्छे चरण धरो श्री राज, इसमें 10 से 12 राग तो मैं सुन चुका हूं अभी तक। पर वो जो पुराना, जो गुरुजी के समय में जो राग चलता था, उसमें गाने में ऐसा लगता है कि उसमें समर्पण है, एकात्म भाव है, और जो बोल रहे हैं वही कर रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। बाकी और रागों में सुनने में अच्छा लगता है, नए नए राग से लोग गाते हैं ना, सुनाते हैं। जय जय सतगुरु भी कई रागों से गाते हैं, भोग भी कई रागों से गाते हैं, और सुनने में अच्छा लगता है, परंतु एक भावनात्मक जुड़ाव नहीं बनता है। भावनात्मक जुड़ाव पुराने राग से है, क्योंकि भक्ति पुरानी अच्छी लगती है, धर्म भी पुराना अच्छा लगता है, संस्कृति भी पुरानी अच्छी लगती है, परंपराएं भी पुरानी अच्छी लगती हैं, क्योंकि इनके साथ हमारा आत्मिक जुड़ाव है। बाकी नई नई चीज़ें अच्छी इसलिए लगती है कि उनके साथ केवल हमारा प्राकृतिक जुड़ाव है, भौतिक जुड़ाव है, मन और इंद्रियों का जुड़ाव है। पर राज्य की भक्ति में आत्मिक जुड़ाव है, आत्मा जुड़ी हुई है ना। तो आत्मिक जुड़ाव को कोई खंडित करना चाहे तो अच्छा नहीं लगता है। जो धर्म में भीगे हुए लोग होते हैं, धर्म में डूबे हुए लोग होते हैं, वो आत्मिक जुड़ाव भंग होने नहीं देते हैं। और कई लोग तमाशा देखने जाते हैं ना, कई लोगों में स्थिरता नहीं होती है, ज्ञान की स्थिरता नहीं होती है, गुरु भक्ति नहीं होती है, चंचल होते हैं। तो जहाँ अच्छा लगा उधर ही चले जाते हैं, और प्राचीन परंपरा से भिन्न कोई परंपरा हो उसमें भी जुड़ जाते हैं। और कई कई लोगों को तो मैं देखता हूँ कि अन्य ध्यान क्रियाएं जो अन्य संप्रदाय से खींच करके लोग तैयार करते हैं, उसमें भी आकर्षित होते जा रहे हैं। कोई नचा रहा है तो वह नाचने में भी खुश हो रहे हैं। तो आप देखिए, हमारा नृत्य है, हम लोग जब रामत करते हैं तो नाचते ही हैं, परिक्रमा में भी नाचते ही हैं, है हमारा। परंतु व्यर्थ में हॉल में खड़े होकर के हो करके नाचना आप शुरू करें तो वो तो व्यायाम है, वो भक्ति नहीं है, वो एक एक्सरसाइज है, व्यायाम है। व्यायाम तो और ढंग से भी कर सकते हैं, भक्ति का नाम लेके व्यायाम क्यों करें?
वो तो शरीर का कसरत है, एक हो रहा है। इसलिए हमारी जो पद्धति है, प्रणामी पद्धति, निजानंद पद्धति, ये अत्यंत सुसंस्कृत और सारगर्भित, अर्थपूर्ण और अमूल्य है। जो हमने गुरु परंपरा से पाया है वो बहुत ही अमूल्य वस्तु हमने पाया है। इसलिए उसे बचाए रखना बहुत जरूरी है। और जब भी हम सेवा पूजा में बैठे तो सेवा पूजा पूर्ण करके ही उठें। आधा सेवा पूजा छोड़ दिया, फिर किसी ने फ़ोन कर दिया, मोबाइल की घंटी बजी, वहाँ जा कर के हेलो हेलो करने लगे, फिर आकर के फिर सेवा पूजा करने लगे। चाय की कितली आपने रख दिया है तो उबल गया होगा, ऐसा करके वहाँ किचन में भी दौड़ रहे हो, इधर पूजा भी कर रहे हो, उसमें एकाग्रता नहीं आती है। एकाग्रता लाने के लिए थोड़ा सा जल्दी उठना होगा। और सेवा पूजा में बैठे तो आपका नियम है कि हम आधा घंटा में सब कुछ कंप्लीट करेंगे या 40 मिनट में करेंगे, 1 घंटा में करेंगे। उतना जल्दी उठना पड़ेगा आपको, ताकि कोई मोबाइल की घंटी न बजाए और चाय नाश्ता की अभी ज़रूरत ना हो, समय नहीं हुआ है, इतने जल्दी कोई चाय नाश्ता करता भी नहीं है। तो उस समय हमारी भक्ति हो जाए, भक्ति से हम निवृत्त हो जाएं, राज्य की भक्ति करके एकदम हम फिर चंदन लगा करके चरणामृत महाप्रसाद पा करके हम अब उससे अब कर्म क्षेत्र में उतर रहे हैं। तो ऐसी निराली भक्ति, ऐसी अपूर्व भक्ति और राज्य के साथ जुड़ करके रहने की भक्ति, ये गुरु कृपा से परंपरागत रूप से हम लोगों ने पाया है। तो उसी का पालन हमें अच्छी तरह करना है। और जब चर्चा होती है, कहीं भी हम लोग चर्चा में जाते हैं, तो जिनको उठना होता है बीच में वो पीछे बैठे, आगे क्यों आए? थोड़ी सी अकल लगानी चाहिए कि मेरे को बीच में ही उठना जरूरी है, तो पीछे बैठ करके सुने और धीरे से पीछे से उठ करके चले जाएं। आ करके सामने आगे बैठना भी है और डिस्टर्ब भी कर देना है, वो भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि इससे क्या होता है कि एक एकाग्रता हमारी टूट जाती है, भक्ति की एकाग्रता टूट जाती है। और जहाँ चर्चा पूरी हुई तो हमारा नियम है कि पिया तुम हो तैसी बोलना। वो राज्य से अर्जी है, राज्य से अर्जी कर रहे हैं हम लोग। अर्जी का अर्थ है प्रार्थना कर रहे हैं। तो जैसे आप देखिए कि सरदार लोग गुरुद्वारे में होते हैं ना, तो अरदास कहते हैं, वो भी अर्जी है, प्रार्थना करते हैं गुरुओं से, इतना एकाग्र होकर के करते हैं। और आप देखिए कि ईसाई लोग प्रेयर करते हैं, बड़ी एकाग्रता से करते हैं। इसी प्रकार से आप देखिए कि मुस्लिम लोग नमाज अदा करते हैं तो बड़ी एकाग्रता से, हलचल वहाँ नहीं करते हैं, जब तक वो पूरा न हो वो लौटते नहीं हैं। इसी प्रकार हिंदू सनातन परंपरा में भी आप देखिए, ब्राह्मण लोग वेद का पाठ करते हैं तो बीच में नहीं उठ करके जाते, वो पाठ पूरा होता है, क्योंकि वो एक अनुष्ठान है। अनुष्ठान में कोई बैठा हुआ है तो आधा अधूरा अनुष्ठान छोड़ करके जाएगा तो उसका कोई फल नहीं होगा, निष्फल हो जाता है, निष्फल उसको जाना पड़ता है। इसलिए हमारा भी अनुष्ठान है कि हम पूजा में बैठे, सेवा पूजा में बैठे तो अच्छी तरह उसको पूरा करके उठें, चर्चा में बैठे तो उसको अच्छी तरह पूरा करके उठें। जब अर्जी बोली जाएगी पूरी तरह पिया तुम हो तैसी, तन्मयता से बोले, प्रेम से, तन्मयता से, एकाग्रता से बोले, और वो पूरा होने के बाद उठे, फिर प्रसाद वितरण करें, उठे, जो भी कार्य करें। कार्य तो करना ही पड़ता है, नई कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठन्त्य कर्मकृत, बिना कर्म किए तो होता ही नहीं, कर्म करना ही पड़ता है। कर्म का फल संसार में मिलता है, उसका उपभोग भी करना होता है। परंतु पहले धर्म करें, बाद में कर्म करें। धर्म के साथ कर्म मिला देना, कर्म के साथ धर्म मिला देना, ऐसा नहीं। धर्म का समय है धर्म कीजिए, कर्म का समय है कर्म कीजिए। ऐसे निश्चित नियम में हम लोग बनेंगे तो जीवन हमारा सफल होगा, जीवन हमारा सुंदर होगा। आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, काहू बदले न पाइए। ये जो समय मिला हुआ है
इसको दोबारा पाने के लिए बदले में हम कुछ भी दे दें, इतना सोना देंगे, इतना चांदी देंगे, इतना पैसा देंगे, ये चीज़ कुर्बानी कर देंगे, पर वो समय या कोई चीज़ के बदले देने से वो समय लौट करके नहीं आएगा। कहाँ बदले न पाई। कई दौड़त मुझे देखत, प्राणनाथ जी कहते हैं मेरे देखते देखते वो समय फिर से प्राप्ति करने के लिए कई लोग दौड़े, डॉक्टर के पास दौड़े, वैद्य के पास दौड़े, ज्योतिषियों के पास दौड़े, झाड़ा फूकी करने वाले के पास लोग दौड़े, परंतु कुछ नहीं होने वाला है। जो समय गया सो गया, लौट कर नहीं आएगा। इसलिए श्री जी कहते समय रहते चेतो, समय रहते होश में आ जाओ, समय रहते ही सत्कर्म करो, बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। पर रास न आया कि न को जोलो, धनी नहीं बख्सत। आप देखिए, रास कहने से एक संतुष्टि, एक भरोसा, एक जिम्मेदारी होती है। एक रास का अर्थ होता है कि रासलीला, पर प्राणनाथ जी ने वाणी में क्या है कि रासलीला का भी वर्णन किया है और कुछ उर्दू शब्द का भी प्रयोग किया है वाणी के अंतर्गत। तो इस तरह से लोग दौड़ते हैं, परंतु वो भरोसा, वो निश्चित अवस्था किसी के जीवन में आते हुए नहीं देखा। जो लोग धनी नहीं बख्सता, जब तक धनी नहीं देते, धनी नहीं बख्शिश करते हैं, अपने से दौड़ धूप करने से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जीवन ही धनी ने बख्शा है ना। हम जो जीवन जी रहे हैं ये परमात्मा ने बख्शिश दिया, हमको बख्शिश दिया है। तो कोई चीज़ बख्शिश में मिल जाए, उपहार में मिल जाए, तो उसको तो अच्छी तरह सजा करके रखना चाहिए कि मेरे जीवन में ये उपहार मिला। जैसे स्कूल पढ़ करके सर्टिफिकेट मिल जाता है ना, आप ग्रेजुएट हो गए, एमए हो गए आप, तो सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो उस सर्टिफिकेट को सजा करके रखना चाहिए। आप देखिए, वकीलों के पास जाइए, डॉक्टर लोग होते हैं, सर्टिफिकेट लगा के रखते हैं ना कि हम एमडी डॉक्टर हैं, ये चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं हम, ऐसा करके। और वकील लोग होते हैं तो कब से वकालत कर रहे हैं, ये सब सर्टिफिकेट लगा के रखते हैं। तो ऐसे ही हमें भी कहीं कोई उपहार मिले तो उसको सजा करके रखना चाहिए। पर संसार का उपहार सजाना अपनी जगह है, पर परमात्मा ने ये शरीर रूपी उपहार दिया है ना, इसको भी सजा के रखना चाहिए कि शुद्ध रखना इस शरीर को। राज्य का दिया हुआ शरीर है, इसलिए इसको अशुद्ध नहीं रखना। कहीं अपने को लगे कि हम अशुद्ध हो गए तो नहा धो करके फिर से शुद्ध हो जाना। विचार को भी शुद्ध रखना, मन को भी शुद्ध रखना, भावना को भी शुद्ध रखना, और वातावरण को भी शुद्ध रखना। आप देखिए, कुछ लोगों का स्वभाव क्या होता है, कमरे में झाड़ू लगाते हैं और बाहर जहाँ लोग चलते हैं गली में वहाँ फेंक देते हैं ना। अपना कमरा तो साफ किया, परंतु हजारों लोग जहाँ से चलते हैं वहाँ कचरा गिरा दिया। क्या पुरुषार्थ किया उसने। इसलिए केवल हम अपने कमरे की सफाई नहीं, अपने परिवेश, अपना क्षेत्र, अपनी परिधि, उसकी भी सफाई पे हम लोग ध्यान रखें। और इस प्रकार से हर चीज़ को पवित्र रखना, हर चीज़ को सजाए रखना, हर चीज़ को बनाए रखना, हर चीज़ को पावन बनाना, ये राज्य के दिए हुए जीवन का सदुपयोग करना सिद्ध होता है। और ये नहीं कर सके तो दुरुपयोग हो गया। फिर राज्य मनुष्य जीवन नहीं देंगे। राज्य कहेंगे मैंने तुमको मनुष्य जीवन दिया तो उसको तुमने क्या फ़ायदा उठाया, उससे क्या तुमने जीवन में पुरुषार्थ किया। नहीं किया तो पुरुषार्थ विहीन एक जीवन तुम्हारा चला गया। तो दोबारा ऐसे जीवन देते हैं कि जिसमें तुम कभी पुरुषार्थ कर ही ना सको। जीव जंतु का शरीर मिल जाएगा, क्या पुरुषार्थ करेंगे फिर। घास चरते रहो और क्या होगा पुरुषार्थ, भी आराम करते रहो। पर मनुष्य जीवन मिला है जहाँ बुद्धि है, विवेक है, सोच है, समझ है, चिंतन है, सब कुछ है। तो हम भक्ति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में पुरुषार्थ करें, अपने जीवन को सजाएं, अपने परिवेश को सजाएं, अपने परिवार को सजाएं,
अपने सगे संबंधियों को इस मार्ग में चलने के लिए हम प्रेरित करें, तो धनी के बख्शिश को हमने अच्छा प्रयोग किया, अन्यथा धनी का दिया हुआ बख्शिश जो है वो व्यर्थ चला जाता है। सुख अखंड अक्षरातीत को इन समय पाइयत है। इत प्राणनाथ जी कहते हैं कि आज जहाँ मंदिर में बैठ करके या घरों में भी मंदिर बना करके बैठ करके आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, पारायण करते हैं, जप करते हैं, तो आपको घर बैठे बैठे, मंदिर बैठे बैठे अक्षरातीत का अखंड सुख उतरने का अनुभव होगा। आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरतार। निज नाम जपेंगे तो राज्य का अखंड आनंद जीवन में उतरने का अनुभव होगा। पर जल्दीबाजी न करें, क्योंकि निज नाम जपने का समय होता है तो सब लोग जल्दीबाजी करते हैं ना, और चीज के लिए समय देंगे, पर निज नाम जपने का जब समय आता है तो फटाफट करो, जल्दी करो, खत्म करो। ऐसे नहीं, एक बार जपें, 2 बार जपें, 3 बार जपें, उच्चारण धीरे से उच्चारण करके अपने को ही पता लगे कि हम उच्चारण कर रहे हैं, किसी को सुनाने के लिए नहीं, क्योंकि निज नाम जोर जोर से फूका नहीं जाता है, सुनाया नहीं जाता है। निज नाम धीरे से ही उसका उच्चारण होता है। तो ऐसे उच्चारण हो धीरे से कि अंदर ही अंदर हमको ही पता लगे, हमारे जीव को पता लगे कि हम उच्चारण कर रहे हैं। और पारायण पढ़ें तो भी थोड़ा उच्चारण करके पढ़ें। पारायण के उच्चारण में थोड़ा शब्दों का उच्चारण जो हो रहा है वो पता लगना चाहिए। निज नाम का तो हृदय से ही, जीभ से ही उच्चारण होगा, पारायण का मुख से उच्चारण होगा। तो पारायण इतना उच्चारण करे कि अपने ही कान को सुनाई दे, औरों को जोर जोर से सुनाने के लिए नहीं, पर हमारे ही कान को सुनाई दे तो हमें ही संतुष्टि होगी ना। जो हम पढ़ रहे हैं हमारे कान को आनंद मिल रहा है, अपने को हम सुना रहे हैं, खुद को ही हम सुना रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि हमारी भक्ति हो सकती है। ऐसा हम करेंगे तो सुख अखंड अक्षरातीत को, अक्षरातीत राज्य का सुख जीवन में उतरने का अनुभव होगा। इन समय पाइयत है, इसी समय, इसी वक्त, इसी स्थान में बैठ करके अक्षरातीत का सुख, परम धाम का सुख आपको अनुभव होगा। पर अनुभव करने वालों को होगा, न करने वालों को नहीं होगा। न करने वाले तो ऐसे ही बैठे हैं, पर अनुभव करने वाले राज्य के सुख उतरने का भी जीवन में अनुभव करते हैं। कहा कहूँ कुकर्म तिनके जो माहे रहे के खोवत्ता। पर श्री जी महाराज कहते हैं कि उन कुकर्म का अर्थ होता है निकृष्ट कर्म, जो शास्त्रों में निषेध किया गया है, उन कर्मों को कभी आचरण में नहीं लाना चाहिए। निकृष्ट कर्म, निषेध कर्म को त्याग देना चाहिए, और करने योग्य कर्म है उसको पालन करना चाहिए कि ये करना है, ये नहीं करना है। ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ है, गीता में भी है, भागवत में भी है, और भी हमारे नीति शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। श्री जी महाराज ने भी वाणी के अंतर्गत लिखा है। इसलिए जैसे हमारे बीतक में आता है, पीना तमाकू छोड़ दो, मांस मछली सब शराब सब कई परदारा, चोरी न कब चोरी झूठ बोलना इनको छुड़ाया उदक। पंच वस्तु निषेध कहते हैं ना। तो उन चीज़ों को निषेध किया तो निषेध है, वो फिर उसका फिर प्रयोग कभी होना ही नहीं चाहिए। जिसका निषेध हो गया वो फिर उसको बार बार उसका उच्चारण नहीं होना चाहिए। और जो प्रयोग करने के लिए तो बहुत कुछ कहा है कि आप निज नाम जपिए, पूजा कीजिए, पारायण कीजिए, सबसे प्रणाम करके आप मिलिए, गले में कंठी बांध करके रखिए, और ललाट पे चंदन आप लगाइए, और चरणामृत प्रसाद पा करके ही जीवन का कार्य शुरू कीजिए। ये विधि है। विधि का पालन करना और निषेध को निषेध समझ करके दूर से ही उसको परित्याग कर देना, ये बहुत जरूरी होता है। पर श्री जी कहते हैं उन कुकर्मी या वो निकृष्ट कर्मी के लिए मैं क्या कहूँ, जो माहे रहे के खोवत्ता, बीच में ही रहते हैं, सबके साथ ही रहते हैं, परंतु समय खोते जा रहे हैं, समय को बर्बाद करते जा रहे हैं, क्योंकि वो समय लौट कर नहीं आता। आप देखिए विद्यार्थी जो पढ़ते हैं ना,
पढ़ने का समय क्या होता है कि पहले तो 5 साल 4 साल 5 साल के बाद ही विद्यालय भेजा जाता था। अब तो बच्चे क्या है कि 3 साल से 2.5 साल से ही लोग वो प्ले ग्रुप में स्कूल में डाल देते हैं। ठीक है, वहाँ कुछ सीखेंगे, सीख करके आएंगे, थोड़ा अनुशासन सीखेंगे, पर बुद्धि विकसित होती है 4 साल के बाद। बाकी तो बचपना ही है, खेलना ही है। तो 4-5 साल से बुद्धि विकसित होने लगती है, तो स्कूल जाते हैं। वो उनके जीवन का अमूल्य समय है कि पढ़ते पढ़ते वो ग्रेजुएट बन जाएं, एमए की डिग्री लें और आगे पीएचडी करें, डीलिट करें, ये ऊंचाई तक चले जाना। एक तरह से वो पढ़ते जाएंगे और सोचेंगे कि मुझे इसी में आगे बढ़ना है, तो वो अपने कोर्स को या अपनी पढ़ाई को पूर्ण करके ही चयन लेंगे। परंतु बीच में कोई इधर उधर हो गए, चलो ये एग्ज़ाम नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, ढील ढाल, और रह रहे हैं विद्यालय में, रह रहे हैं शिक्षित परिवार में ही, परंतु ऐसे परिवार में रहते हुए भी समय को खोते जा रहे हैं, दिन को व्यर्थ कार्य में लगाते जा रहे हैं। तो उनकी पढ़ाई भी अच्छी नहीं होगी, डिग्रियां भी अच्छी नहीं ले पाएंगे, नौकरी भी अच्छी नहीं कर पाएंगे, जीवन में आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे ही हम भी धार्मिक क्षेत्र में भी सजग होकर के लगे रहें, नित्य निरंतर लगे रहें, और नित्य पूजा, नित्य कर्म, नित्य सेवा, नित्य साधना में हम लोग लगे रहें, तो निष्फल नहीं जाएंगे, फल लेकर के जाएंगे। वो फल है मोक्ष फल। उसी मोक्ष फल को परम धाम की प्राप्ति हम लोग कहते हैं। वेदांत की भाषा में मोक्ष फल कहा जाता है, पर हमारे लिए तो परम धाम ही मोक्ष है। जहाँ से आए उसी परम धाम में जागना है, और जिस धाम में, जिस स्थिति में पर आत्म शरीर को छोड़ करके आए वहीं प्रवेश करना है। स्वप्न देखने के बाद बिस्तर में जागने की भांति संसार देखने के बाद मूल मिलाव में फट से जागना है। ए मूल मिलावा अपना नजर दीजे इत पलक न पीछे फेरिए जिव सक अंग उपजत, जो मूल स्वरूप है आपने जाको कहिए पर आत्म सो पर आत्म संग लेके बिलसिए संग खसम। इस प्रकार मूल मिलावे में सजग होना है, जागना है, राज्य के चरणों में अपनी आत्मा को जागृत करना है। इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं कि संसार के खेल में हम भूले नहीं, फंसे नहीं, अटके नहीं, भटके नहीं, बस सीधा संसार का खेल पूरा होने के बाद राज्य के चरणारविंद की प्राप्ति हो। इसके लिए ये चर्चा, इसके लिए वार्ता, इसके लिए भक्ति, इसके लिए सेवा, इसके लिए पूजा, हमें ये क्या है कि एक मार्ग निर्देश किया है गुरुजनों ने, उसी के अनुरूप हम लोग चलते हुए आगे बढ़ें। तो हमारा मंच का कार्यक्रम चल ही रहा है। ये तो सुबह सुबह वाणी चर्चा प्रतिदिन का नियम है, गुरु जी का दिया हुआ नियम, उसको हम पालन करते हैं। बाकी अभी मंच में 11 बजे से सेवा पूजा, फिर 12 बजे के बाद कुछ प्रवचन इत्यादि, फिर वाणी चर्चा, फिर श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा, और जो भी दान दाता है उनका मान सम्मान, और सायं की बेला में मोटिवेशन क्लास, भजन कीर्तन, ये हमारा चल ही रहा है। तो इस प्रकार से कार्यक्रम में भी हम लोग संलग्न हो रहे हैं, और मंदिर में बैठ कर के भजन भक्ति सेवा सुमिरन में भी हम संलग्न हैं। राज्य की कृपा इसी तरह सदा सब पर बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को भी यहीं विराम देने जा रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, सुख अखंड अक्षरातीत को इना समय पायत है इत, कहा कहूँ को कर्मा तिनके, जो माहे रह के खोवत, जो माहे रह के खोवत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। तुम
पिया तो माओ तैसे कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे मैं